इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। यहीं पर उनका एक असिस्टेंट भी बैठा होता है। ये लोग अपनी क्लास को प्लांट और पौधों में होने वाली तब्दीली के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सब स्टूडेंट्स बोर्ड की तस्वीरें ले रहे होते हैं ताकि वो अपने नोट्स को बाद में रिवाइज भी कर सके। लेकिन वहीं पे बैठी हुई एक लड़की लियो लेक्चर की तस्वीर लेने के बजाय वहाँ पे उन असिस्टेंट की तस्वीरें ले रही होती है, क्योंकि ये लड़की लियो उस असिस्टेंट को पसंद किया करती है। वो लड़की अभी अभी इस यूनिवर्सिटी में आई होती है, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस असिस्टेंट को जाके वो प्रपोज कर सके। इसी दौरान लियो की एक दोस्त अपना मोबाइल उसको दिखाती है जिसमें एक स्टूडेंट की एक बुरे तरीके से मौत हुई हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स और पौधे जिस तरीके से उसके अंदर हों, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका होता है। जो कि दूसरी तरफ हम उन पुलिस वालों को भी देखते हैं जो मरे हुए स्टूडेंट की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। जबकि यहाँ जैसी क्लास ख़त्म होती है, लियो उस असिस्टेंट के पास जाती है और उसे एक प्लांट गिफ्ट देती है। और लियो आखिर डरते हुए कह देती है कि मुझे आप पसंद हैं, लेकिन असिस्टेंट उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ, हमारे दरम्यान ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लियो सैड होकर बाहर आ जाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, और वो होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला। उसकी दोस्त उसे संभालती है और कहती है थोड़ा हौसला करो। और बैकग्राउंड में फिर एक सॉन्ग चलता है, वहाँ पे एंजॉय करने लगती हैं बहुत, ताकि उनका मूड फ्रेश हो सके। और खिड़की में कर रहा हुआ असिस्टेंट जिसका नाम जैंग है, वो इनको डांस करते हुए देख रहा था और मन ही मन में बहुत मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जब लियो की दोस्त अंदर कमरे में जाती है तो वो अपने चेहरे को शीशे में बहुत ही गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक पिंपल निकल रहा था, लेकिन वो पिंपल बहुत ही अजीब सा था, जैसे उसके चेहरे से कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो। बहुत परेशान हो जाती है, उसको बहुत डर लग रहा था और वो परेशानी में आकर अपने चेहरे को मेकअप से ढकने लगती है। दूसरी तरफ अब हम प्रोफेसर उसके असिस्टेंट जैन को देखते हैं, जो वैसे ही अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। प्रोफेसर उस जैंग को कुछ पीने के लिए देता है और जैसे ही असिस्टेंट जैंग उसको पीता है तो वो फौरन से बेहोश हो जाता है। उसी दौरान प्रोफेसर एक मॉडलिंग गमला सामने रखता है जिसमें एक प्लांट लगा होता है जिसकी रूट्स काफ़ी ग्रो कर रही होती हैं, चमक रही होती हैं। उसके अंदर से निकाला हुआ ख़ास लिक्विड इंजेक्शन में भर कर उस असिस्टेंट के हाथ में लगाता है। ये यहाँ पे एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें वो देखना चाहता है क्या प्लांट असिस्टेंट की बॉडी के अंदर ग्रो कर पड़ेगा। इसलिए वो लिक्विड उसने उसके अंदर इंजेक्ट किया होता है, डाला होता है। लेकिन जब कंप्यूटर पर रिजल्ट आता है कि मैचिंग डिग्री 0% है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता उसकी बॉडी से, तो वो मायूस हो जाता है और फिर प्रोफेसर अपने प्लांट को उसके असिस्टेंट जैंग को वहाँ से छोड़कर गायब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो अपने दोस्त को उसके कमरे से बुला रही होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती और वो बार बार पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या, लेकिन वो नहीं बताती। लियो ने बहुत कोशिश करी कि वो बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आती। तो लियो सोचती है कि मैं क्या डिस्टर्ब करूं, तो वो भी वहाँ से चली जाती है और पिक्चर की ड्राइंग बनाने लगती है। और वो पेंटिंग उसी असिस्टेंट जैंग की होती है, क्योंकि उसका घर उसके बिल्कुल साथ है और वो उसी को देखकर उसकी तस्वीर बना रही होती है। और हम उन्हीं लड़कियों के हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़की नहा रही होती है और जिस शॉवर के नीचे वो थी, देखते ही देखते वो शॉवर एक प्लांट के कब्जे में आ जाता है। प्लांट उस शॉवर के इर्द गिर्द लिपटने लगता है। ऐसे ही वो अपनी नज़र उठा के ऊपर देखती है तो फौरन ही पानी ग्रीन कलर का हो जाता है। इसकी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आती और वो चीखें मारना शुरू कर देती है। और उसी तरफ लियो ने पेंटिंग कंप्लीट कर रही थी और वो चाह रही थी कि वो पेंटिंग असिस्टेंट जैंग को दे ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। फिर वो जैंग के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता, क्योंकि वो प्रोफेसर के ऑफिस में बेहोश बैठा हुआ होता है। फिर जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि मुझे हुआ क्या, पर उसको कुछ याद नहीं होता। फिर वो वही प्लांट उठाकर वहाँ से चला जाता है और फिर देखते ही देखते जैंग अपने घर में वापस आ जाता है। और फिर यहाँ पर इनकी बहुत सी बातें होती है, कुछ खुशी की, कुछ नाराज़गी की। और फिर असिस्टेंट ये बताता है कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन फिर उसको एक बाहर के मुल्क से जॉब ऑफर हुई और वो वहाँ चली गई। ये सुनकर वो लड़की लियो काफ़ी जेलस होती है और वहाँ से चली जाती है। और जैंग उसको रोकता है, कहता है रुको, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने कंप्यूटर में तुम्हारी कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं। जैंग कहता है कि लेकिन हम अपना कोई रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट। फिर लियो कहती है ठीक है, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, फिर हम बाहर घूम सकते हैं और रिलेशन बना सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। तो इसी बात पे जैंग भी एग्री हो जाता है। फिर जैंग लियो को प्लांट गिफ्ट करता है जो प्रोफेसर के रूम से लेकर आया होता है, क्योंकि इनके कल्चर में प्लांट गिफ्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये शो होता है कि आप दोनों बहुत लॉयल हैं, आप उसके लिए लॉयल हैं और बहुत सीरियस हैं,
चाहे वो जैसा भी प्लांट हो, नॉर्मल रोजेस भी हो सकते हैं या नॉर्मल कोई फ्लावर। फिर लियो उस प्लांट को लेकर जा रही होती है अपने घर। फिर लियो अपने कमरे में आकर उस प्लांट को पानी देती है। पौधे को बहुत प्यार से देख रही होती है और वो उसी दौरान पौधों के पत्ते से उसकी उंगली पर कट लग जाता है। वो परेशान भी होती है कि एक पत्ते से कैसे कट लग सकता है। फिर वो अपने हाथ पर बैंडेज कर लेती है और वो एक बार फिर से अपनी दोस्त को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी दोस्त कोई आंसर नहीं करती। वो अभी भी छुपी हुई थी, उसके सामने नहीं आ रही थी। फिर लियो भी उसको इग्नोर कर सो जाती है और जैसे ही रात होती है प्लांट ग्लो करने लगता है और देखते ही देखते इस प्लांट की रोज शाखें ज़मीन से गुजरते गुजरते लियो के बेड पर आ जाती हैं। तरीके से जकड़ लेती हैं, लेकिन लियो एकदम से उठ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो मैं एक सिर्फ ख्वाब देख रही थी। खैर उसकी ग्रीन कलर का लिक्विड नीचे गिर रहा होता है। फिर वो उसको देख रही होती है और वो उठने की हिम्मत करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के बेड पर आती है और पर्दा आगे करती है तो वो अपने दोस्त की डेड बॉडी पाती है। देखती है कि उसके ऊपर से प्लांट्स उग रहे थे, उसकी कमर पे ज़्यादा सारे पौधे थे और देखते ही लियो चीखें मारना शुरू होती है, रो रही होती है चीख चीख कर। ये खबर पुलिस को मिल जाती है और पुलिस जल्द ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। भी लियो से मिलने आ जाता है कि वो ठीक तो है और यहीं पर वो प्लांट दिखाती है और कहती है कि तुम इस प्लांट के बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि वो और प्रोफेसर जो काफ़ी वक्त से गायब है वो प्लांट्स की ही स्टडी करते थे और प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे और इसीलिए पुलिस वाले जैंग से उसकी एडवाइस मांग रहे होते हैं। जैंग असिस्टेंट प्लांट को गौर से देख रहा होता है और कहता है मैंने ऐसे रूट्स ऐसे प्लांट आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। और दूसरी तरफ लियो अपनी दोस्त को याद कर रही होती है। आसपास लोगों में असिस्टेंट जैंग की गर्लफ्रेंड जिससे वो प्यार किया करता था उसे देखती है, जिसका नाम शू होता है। और वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अनाउंस होता है कि हम यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं, हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब किस्म का वायरस पैदा हो रहा है। और साथ साथ ये भी अनाउंस हो रहा था कि यूनिवर्सिटी में रहने वाला हर एक बंदा, स्टूडेंट, टीचर्स, जो भी बगैर परमिशन की यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाए। और लियो और जैंग जब वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो लियो को फिर से मेमोराइज होता है कि मतलब वो सब लोग प्लांट्स से घिरे हुए हैं, सबके अंदर प्लांट्स हैं, सबको अपने काबू में कर लिया है प्लांट्स ने, सबकी गर्दनों में प्लांट्स उग रहे हैं। लियो को ऐसा लगता है क्योंकि उसकी दोस्त की डेथ हुई थी, वो उसकी दोस्त को भी उसने ऐसा ही देखा था। फिर जैंग लियो को हिलाता है कि क्या हुआ तुम्हें, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करती और फिर जैंग उसको एकदम से हिलाता है तो वो ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ टीवी में खबर आ रही होती है उसको पकड़ना हर हाल में लाजमी है। फरार है और उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर वायरस इंजेक्ट करा है, इस वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और लियो वॉशरूम में जाती है और अपना बैंडेज उतारती है जो उसको पौधे से कट लगा था और फिर वो देखती है बैंडेज उतार कर अपना कि उसकी उंगली पर भी प्लांट ग्रो करने लगा है और वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन अपनी दूसरी उंगली से प्लांट को अंदर से निकाल देती है। और फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं मास्क पहने हुए, वो असिस्टेंट जैंग, लियो और बाकी सबको कहते हैं आप लोग जिम्नेजियम में चले जाओ ताकि आप सब लोग का वहाँ पर टेस्ट हो सके, कौन ठीक है कौन बीमार है, और ताकि इस वायरस को आगे बढ़ने से बचाया जा सके। इन मास्क वाले आदमियों को सब स्टूडेंट देखे बहुत परेशान हो चुके होते हैं, सबको क्योंकि जिम्नेजियम में लेके जाया जा सकता है, सब स्टूडेंट बहुत परेशान थे ये सब कुछ हो क्या रहा है। जैंग और लियो जा रहे होते हैं तो उसके सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम शू होता है और शू बताती है कि वो एक बड़ी मेडिकल कंपनी के लिए काम किया करती थी और वो प्रोफेसर जो काफ़ी वक्त से गायब है वो ये उनके साथ काम किया कर चुकी है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट इंसानों के अंदर बदलने वाले जीन्स के बारे में था ताकि हम बहुत सी बीमारियों से इंसानों को बचा सकें, लेकिन प्रोफेसर अपने सही इरादे से हटकर कुछ इलीगल काम करने लग गए और वो प्लांट्स की मदद से काफ़ी डेडली वायरस बनाने लग गए। और क्योंकि वो प्रोफेसर मेरे सीनियर थे, मैंने उनको ये काम करते हुए देखा और बहुत रोका, पर उन्होंने मुझे ही मेरी नौकरी से निकाल दिया और अब मैं इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और घबराने की बात तो ये है, पहले वो अपना सारा काम अपनी लैब में किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसों से उसने अपने स्टूडेंट्स पर ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। की वजह से काफ़ी मौतें हुई हैं, चाहे वो तुम्हारी रूममेट हो उसकी मौत हुई, वीडियो में जो लड़का मरा था उसकी मौत हुई और भी बहुत से, क्योंकि उस प्रोफेसर ने वायरस इंसानों के अंदर डाल दिए थे। उनका मैच 100% हो गया था, वो मारे जा चुके थे। असिस्टेंट जैंग तुम लकी हो, तुम्हारा मैच नहीं हो पाया, इस वजह से तुम बच गए। फिर लियोन को जाता हुआ देखकर अपने हाथ को नोटिस करती है कि उसके हाथ में जितनी भी नब्ज थी सारी ग्रीन होने लगती हैं, वैसे ही जैसे उसके हाथ के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हो। तो
वो अब लियो को पता था वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो जहाँ पर सब मास्क वाले स्टूडेंट्स को चेक कर रहे थे तो वहाँ से वो छुप कर चली जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो इन्फेक्टेड है, तो वो खुद को उनसे दूर कर लेती है कि वो पकड़ी गई उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। और असिस्टेंट जैंग उसको ढूंढने लगता है, भागते भागते उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ उस मास्क प्लांट्स वाले आदमी उस एक लड़की को पकड़ लेते हैं जो इन्फेक्टेड थी उस प्लांट्स वाले वायरस के साथ। वो उसको पकड़कर उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात वो वायरस उसके मुंह से निकलता हुआ उसको हमेशा के लिए सुला देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ जैंग जब उसके अपने रूम में जाता है तो वो देखता है वहीं पर लियो पहले ही वहाँ पर बैठी होती है, तो वो उससे वहाँ से जाने का कहती है। वो उसे अपना हाथ दिखाती है, कहती है मेरा हाथ देखो, मैं वायरस का पूरे तरीके से निशान बन चुकी हूँ, मेरा मुंह भी पूरे तरीके से ग्रीन हुआ जा रहा है। जैंग लियो को सहारा देता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में लियो को कुछ आइडिया आता है, वो अपने मरने वाले रूममेट की कुछ ईमेल्स खोलती है और उसे वहाँ से अंदाज़ा होता है कि कोई शख्स उसे बार बार ईमेल कर रहा है, और वो आदमी लियो के दोस्त को अपने घर भी लेकर जाया करता था। और इनको शक पड़ता है कि वो आदमी कोई और नहीं होगा, लगता है वो प्रोफेसर ही होगा। वो लियो के दोस्त को अपने घर ले गया होगा और उसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर दिया होगा। वायरस उसके अंदर फैलने लगा और वो मारी गई। और अभी ये बस शक ही करते हैं। इतनी देर में वो मास्क पहने हुए लोग बिल्डिंग में आ जाते हैं और हर जगह स्प्रे करने लगते हैं ताकि उस वायरस से हुए हुए आसार को ख़त्म किया जा सके। तो वो इनके दरवाजे को भी खटकाते हैं, लेकिन ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते क्योंकि इनको डर होता है अगर इन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो लियो को पहचान जाएंगे कि उसके अंदर भी वायरस है, उसको पकड़कर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जैसे कि उनको पता है कि उनके बचाने वाले एक्सपेरिमेंट में अभी तक कोई भी नहीं बच पाया, और लियो यहाँ पे डरी हुई और घबराई हुई थी, इसलिए उससे एक पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इसकी वजह से बाहर मास्क पहने हुए लोगों को अंदर से आवाज़ आती है, वो अट्रैक्ट होकर उनका उसके कमरे के बाहर आते हैं और दरवाज़ा तोड़वा देते हैं और खुलवा देते हैं। तो वो लियो और जैंग को लेकर जाते हैं वही स्प्रे वाले एरिया पे, और यहाँ पे पता चलता है लियो वायरस का शिकार हो चुकी है। और यहाँ पे डॉक्टर सब उसके अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े, रोका जा सके। फिर उसको बेहोश करके किसी कमरे में लेके जाने लगते हैं। जैंग चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसको छोड़ दो, उसको ना लेके जाओ। मास्क पहने हुए लोगों ने उसको पकड़ा हुआ होता है और वो लियो को लेकर चले जाते हैं। जब सब डॉक्टर्स के आपस में मीटिंग होती है तो वो यही जान पाते हैं कि ये वायरस ख़तरनाक है, जैसे ये इंसान के दिमाग पर असर करता है, सिस्टम को डैमेज कर देता है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो खांसने या हाथ लगाने से, बल्कि जब तक इसको आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये फैलेगा नहीं। जैसे कोई पॉइज़न होता है, कोई जहर होता है, जब तक वो के अंदर नहीं डाला जाएगा तो आपकी जान का कोई भी ख़तरा नहीं होगा। ये जानकर काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी वो सुकून में आ जाते हैं कि जब तक प्लांट को बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई ख़तरा नहीं है, तो थोड़ा रिलीफ पा लेते हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स को शू बताती है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही कि लियो इन सब से अलग है। स्ट्रक्चर्स और उसके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो वायरस की एक नई फॉर्म को जनरेट करेगी, पिछले तमाम वायरस से हट के है कि अब तक जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था, लेकिन लियो की वजह से बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन वहाँ पे बैठे हुए सब लोग जो डॉक्टर्स थे, सीनियर्स थे, वो शू की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, कहते ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन लगाया हुआ था, सबको बंद किया हुआ था, वो लॉकडाउन हटा देते हैं ताकि सब लोग पहले की तरह अपनी आम जिंदगी गुजार सकें। और जैंग शू से मिलता है वो कहता है कि हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे लियो के दोस्त उस किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ उसके घर जाया करती थी। शक था कि वो जो मिलने जाती थी जिससे वही प्रोफेसर है और उन्हीं के पास इन सब का इलाज भी होगा। आखिर वो दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि उस जगह पर प्लांट ही प्लांट होते हैं, वो भी जो आज तक उन्होंने बिल्कुल नहीं देखे थे। और यहाँ पर वही प्रोफेसर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और जैसे ही वो प्रोफेसर के करीब जाते हैं, उनको हाथ लगाने लगते हैं, वैसे उनकी कमर से बहुत बड़ा प्लांट उनको रैप करने की कोशिश करता है, उनको खाने की कोशिश करता है और तकरीबन इनको मारने ही वाले थे, लेकिन वो जल्दी से पीछे हो गए थे तो उनकी जान बच जाती है। शू अपना लाइटर जलाती है और उस प्लांट की तरफ फेंक कर उसको जला देती है पूरे तरीके से। वो प्लांट प्रोफेसर के अंदर से निकला था, इसीलिए दोनों जलकर वहीं पर खाक हो जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट और शू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं।
यहाँ पर वो देखते हैं कि वो वायरस जिसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, मैच हो जाता है, दाखिल होकर बढ़ने लगता है। बताते हैं कि वो प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही जा रहा है, इतना कि पहले मोहल्ला ख़त्म करेगा, शहर कवर करेगा, फिर पूरा के पूरा मुल्क भी कवर कर लेगा। वो साइज़ में इतना बढ़ता जाएगा कि वो कभी भी रुकने नहीं वाला, कभी भी ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। किसी की बॉडी 0% में मैच होगी, वो इंसान उस वायरस के लिए हमेशा के लिए बच जाएगा। और यही वजह थी कि जब प्रोफेसर ने असिस्टेंट जैंग के अंदर वायरस डाला, उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैच ही नहीं हुआ और अब तक उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आई। ये सब सुनने के बाद शू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगती है। वो तमाम डाटा जो प्रोफेसर ने स्टोर किया होता है अपने कंप्यूटर में, वो अपनी कंपनी को सेंड करने लगती है। लेकिन जैंग उसको रोकता है कि अगर तुमने ये डाटा अपनी कंपनी को सेंड करा तो वो उसका नेगेटिव इस्तेमाल करने लगेंगे। प्रोफेसर ने किया ऐसा, कल को कोई और भी करने लग जाएगा। लेकिन शू यहाँ नहीं रुकती, वो जैंग के ऊपर स्प्रे करके उसको बेहोश कर देती है। और जैसे ही वो अपना डाटा कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है, उसी पौधे से जिसको इन्होंने जलाया था उसमें से एक ब्रांच निकलती है जो सीधा आकर उसकी गर्दन में घुसती है और उसको वहीं पर मार डालती है। शू ने जला तो दिया था लेकिन वो प्लांट अभी भी मरा नहीं था, रो रहा था और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था और उसने शू की जान ले ली थी। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जिसके बॉडी जेनेटिक्स वायरस के साथ 100% मैच कर चुके थे। उसकी बॉडी में वायरस बड़े आसानी तरीके से ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। देखते ही देखते लियो के अंदर से बहुत से प्लांट्स निकलने लग जाते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते। फ़ौरन से पूरे जिम्नेजियम में प्लांट्स ही प्लांट्स हो गए थे जो लियो की बॉडी के अंदर से निकले थे। पहले वे तमाम डॉक्टर्स जो उसकी मदद कर रहे थे वो भी इन प्लांट्स की वजह से मारे जाते हैं। देर में जब जैंग वापस अपनी यूनिवर्सिटी में आता है तो वो दिखता है कि हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। सब लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। लियो को नहीं पता होता कि वो किधर है, लेकिन कुछ नहीं पता होता कि वो किधर है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा शहर प्लांट से भर जाता है। ब्रिज के ऊपर प्लांट्स है, हर रोड पर प्लांट है। और जैंग दोबारा से जिम्नोजियम में आता है क्योंकि उसको अब तक लियो नहीं मिली और वो लियो को ही ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगा था। उसकी नज़र उसी पेंटिंग में जाती है जो लियो ने उसके लिए बनाई थी। पेंटिंग को देख के मुस्कुराता है और लियो को याद करता है। और इस मूवी की एंडिंग यहीं पर ख़त्म हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।